और जब तक दक्षिणा नहीं है, जब तक यज्ञ अधूरा है, बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता है? आपको मालूम है जब भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के पास में पहुंचे और वाल्मीकि ऋषि से जाकर के कहा, महाराज मेरी पत्नी को लंका का रावण चुरा करके ले गया है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं रावण से युद्ध कैसे जीत पाऊंगा। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे भगवान, अगर आप रावण को युद्ध में हराना चाहते हो तो तुम समुद्र के किनारे पर रामेश्वर की स्थापना करो। अगर रामेश्वर की स्थापना सुंदर मुहूर्त में अगर आप कर दोगे और महाराज विद्वान ब्राह्मण के हाथों से करा दोगे तो तुम रावण को युद्ध में हरा दोगे। भगवान राम ने पूछा, भैया इस इलाके का सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण कौन है? जितने भी विद्वान थे सब के सब रावण का नाम लेने लगे। जितने भी ऋषि थे सब के सब रावण का नाम लेने लगे और कहने लगे, महाराज इस इलाके का सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण तो अकेला रावण है। रावण क्या? भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को बुला करके कहा, लक्ष्मण तुम रावण के पास लंका में चले जाओ, जाकर के उससे सुंदर मुहूर्त बनवाओ, हम रामेश्वर की स्थापना करेंगे। संत कह रहे हैं कि जब तक आप अपने हाथों से रामेश्वर की स्थापना नहीं करोगे, जब तक आप रावण को युद्ध में नहीं हरा पाओगे। भाई राम का आदेश पाकर के भैया लक्ष्मण लंका में चले गए और जैसे ही लंका में गए तो लंका में जाकर के लक्ष्मण ने देखा कि व्यास गद्दी पे बैठ करके रावण प्रवचन कर रहा है। 33 कोट देवता नीचे बैठ करके रावण के प्रवचन सुन रहे हैं। आज लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी ने देखा, आज लक्ष्मण जी के मन में बार बार ये विचार आ रहा था, क्या हमारी मैया जानकी को ये रावण उठा करके लाया है? ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, ये ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी के बार बार संदेह हो रहा है। और देख लो, रावण की 3 समय पर 3 तरह की बुद्धि रहती थी। प्रातः काल होता राजसी बुद्धि रहती थी, प्रातः काल राजसी बुद्धि रहती थी। सब 33 कोट देवता उनके यहाँ आते थे, रावण प्रवचन करता था और सब लोग सुनते थे। और जैसे दोपहर का समय होने के लिए जाता, सभी देवताओं को मालूम था, सब के सब खड़े होकर के अपने अपने वाहनों पर बैठ करके चले जाते, क्योंकि सब देवताओं को मालूम था कि अब 12 बजे इसकी बुद्धि तामसी होने वाली है। और जब उससे पहले ही सभी देवता चले जाते थे। रावण जब प्रवचन कर रहा था तो लक्ष्मण जी के मन में बार बार विचार आ रहा था कि हमारी भाभी को लेकर के ये रावण नहीं आ सकता, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है। जब सभी देवता चले गए, लक्ष्मण जी बैठे रह गए। रावण ने पूछा, तुम कैसे बैठे हो? हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज हमारी मैया जानकी को लंका का दुष्ट रावण चुरा करके ले आया है। कहीं तो क्या करूं? कहीं हमारे प्रभु एक विद्वान ब्राह्मण के हाथों से रामेश्वर की स्थापना कराना चाहते हैं। रावण कहने लगा कि रावण तो मैं हूं। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज वो रावण आप नहीं हो, जो रावण मेरी मैया जानकी को लेकर के आया है वो रावण आप नहीं हो, आप सुंदर मुहूर्त बनाओ। रावण अब तो पंचांग लेकर के मुहूर्त बनाने लगा और बनाते हुए कहने लगा,
हे लक्ष्मण अपने भैया राम से जाकर के कह देना कि सुंदर मुहूर्त में और रामेश्वर की स्थापना करा ले, जब ही तुम्हारा भाई राम रावण को जीत पाएगा, अन्यथा तुम्हारा भाई राम रावण को युद्ध में जीत नहीं पाएगा। आज महाराज मुहूर्त बना करके निमंत्रण दे करके रावण को लक्ष्मण जी वापस आए, और जैसे ही वापस आए रामेश्वर की स्थापना की तैयारियां होने लगी। रावण जब यज्ञ रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहा था तो रावण मन में विचार करने लगा कि बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा रहता है। भगवान राम की पत्नी मैया जानकी तो मेरी लंका में है? और अगर पत्नी नहीं है तो प्रतिष्ठा अधूरी है। ऐसे समय पर मुझे क्या करना चाहिए? रावण मन में विचार करने लगा, मेरा कल्याण मेरे प्रभु के हाथों से है, इसलिए आज मैया जानकी को लेकर के रावण रामेश्वर की स्थापना में गया, अलग कर दिया। रावण जैसे ही प्रतिष्ठा के लिए पहुंचा, इधर उधर मन देखो, मैं तुम्हारी शंका को साथ में दूर करता जाऊंगा। रावण राम के पास में पहुंचा और जाकर के पूरी तैयारी राम से रावण कहने लगा, राम के हाँ मुहूर्त निकला जा रहा है, अपनी पत्नी को बुला लो, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा रहता है। राम कहने लगा, महाराज मेरी पत्नी को तो लंका का रावण चुरा करके ले गया है। कहीं राम, कहीं हाँ रावण तो मैं हूं, तुम मुझसे अपनी पत्नी को मांग लो, मैं तुम्हारी पत्नी को दे दूंगा, यज्ञ पूरा हो जाएगा। भगवान राम कहने लगे, हे रावण हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय मांगना पसंद नहीं करते हैं, हम अपनी पत्नी को ऐसे भीख में नहीं मांगेंगे। अब तो रावण मन में विचार करने लगा, ये क्षत्रिय है और ये कह रहा है, और क्षत्रियों के तो बारे में आपको मालूम है कि रघुकुल रीति सदा चले आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। में विचार करने लगा, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मणों की तरह मुझसे नहीं मांगेगा, अगर इनकी पत्नी नहीं आई तो यज्ञ अधूरा हो जाएगा। आज अपने कल्याण के लिए आज रावण ने मैया जानकी को और साथ में बैठाया। कहने का मतलब क्या? ये कथा क्या कह रही है? ये कथा कह रही है कि बिना पत्नी के यज्ञ अधूरा रहता है। रावण ने मैया जानकी को बैठाया है, भगवान राम ने अपनी पत्नी को नहीं मांगा, लेकिन अपने कल्याण के लिए रावण ने मैया जानकी को बैठाया है।